एपिसोड दूसरा। भाई मिंग, तुम उस समय बहुत अच्छे थे, लिन शियाओदोंग ने उत्साह से कहा जब वे सड़क पर चल रहे थे। लिन मिंग चुप रहा। उस समय उन्होंने जो बातें कहीं वे भव्य और प्रभावशाली लग रही थीं, हालांकि उनके लिए जू यान से आगे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए उसे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। वह कड़ी मेहनत या कड़वाहट से नहीं डरता, लेकिन आंतरिक चोटों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन घावों को ठीक करने के लिए हर्बल औषधि की आवश्यकता होती है, और ये दवाएं निस्संदेह बहुत महंगी होती हैं। लिन शियाओदोंग यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि लिन मिंग क्या सोच रहा था और क्या कह रहा था। भाई मिंग, आपको बस कड़ी मेहनत करनी है। जहां तक वित्तीय पक्ष की बात है, मैं आपके लिए इसका समाधान कर दूंगा। बस निश्चिंत रहो। हालांकि मेरे दादाजी का परिवार में स्थान उच्च नहीं है, अभी भी उपहास करने लायक कुछ नहीं है। मेरे लिए कुछ 100 स्वर्ण बंधक निकालना असंभव नहीं है। लिन मिंग ने चलना बंद कर दिया और लिन शियाओदोंग का सामना करने के लिए मुड़ा। जीवन में अच्छे मित्र तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जरूरत के समय मदद करने वाले मित्र दुर्लभ होते हैं। भाइयों के बीच धन्यवाद कहना पाखंड होगा। हालांकि लिन मिंग फिर भी रुक गया और गंभीर स्वर में बोला, शियाओडोंग, धन्यवाद, बस बस करो। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो जीवन में बहुत सी चीजों के पीछे भागता हूं। सेवन प्रोफाउंड मार्शियल हाउस के लिए प्रवेश परीक्षा देना मेरे पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का एक तरीका था। भाई मिंग, मैं आप पर शर्त लगाऊंगा। भविष्य में जब आप मास्टर बन जाएंगे तो आपको मेरी मदद करनी होगी। हा हा हा। लिन मिंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर हंस दिया। हाँ, आप जैसे भाई के साथ मैं निश्चित रूप से मार्शलिज्म के पथ पर आगे बढ़ना जारी रखूंगा। खुद जब लिन मिंग अपने घर लौटा तब तक रात हो चुकी थी। यह कमरा वह कमरा है जो उसने किराए पर लिया था। इस अवधि के दौरान, जिस दिन से सेवन प्रोफाउंड मार्शियल हाउस में प्रवेश मूल्यांकन के लिए पंजीकरण शुरू होता है, उस दिन से लेकर मूल्यांकन के दिन तक स्काई फॉर्च्यून सिटी के सभी आवास भरे रहेंगे और सराय भरी रहेंगी। किराए की दर निश्चित रूप से आधी हो जाएगी। इस प्रकार कई आवेदक कमरा किराए पर लेना पसंद करेंगे। स्वाभाविक रूप से यह अपने आप में कोई सस्ता विकल्प नहीं है। लिन मिंग ने बहुत साधारण परिवेश वाले क्षेत्र में मात्र 10 वर्ग मीटर का एक कमरा किराए पर लिया। जैसे ही वह बिस्तर पर ध्यान लगाने वाला था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। लिन मिंग ने दरवाजा खोला तो देखा कि महिला वहां खड़ी है। महिला मेजबान लगभग 50 वर्ष की महिला है, जिसका शरीर थोड़ा मोटा है। महिला का चेहरा आत्मा आमतौर पर उग्र और हिंसक थी, लेकिन आज उसने एक सुखद मुस्कान प्रदर्शित की, जिससे लिन मिंग को लगा कि कुछ अजीब था। मकान मालकिन, क्या कुछ गड़बड़ है? यह छोटा लड़का, मुझे खेद है, लेकिन क्या तुम कृपया इस कमरे को खाली कर सकते हो? हाँ, लिन मिंग ने भौहें सिकोड़ी। क्यों है, क्षमा करें, लेकिन मैं यह कमरा किराए पर ले रहा हूँ। कर्कश पुरुष आवाज परेशान लग रही थी। लिन मिंग ने पलटकर देखा तो एक आदमी जिसके कान बंदर जैसे बड़े थे, दालान से अंदर आ रहा था। वह आदमी इस तरह मुस्कुराया कि वह अजीब लग रहा था। एक पल के लिए उसे देखने के बाद लिन मिंग ने उसे झू यान और अन्य युवाओं के पीछे चल रहे अधीनस्थों में से एक के रूप में पहचान लिया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अन्य युवक का अधीनस्थ था। उस समय अन्य युवक चुप रहे और केवल लिन मिंग और लिन शियाओदोंग को तिरस्कार के भाव से देखते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवक वर्तमान में लिन मिंग के लिए परेशानी पैदा करने के लिए अपने अधीनस्थों को भेजकर जू यान की अच्छी पुस्तकों में आने की कोशिश कर रहा था।
उसे बस इतना करना था कि वह अपनी मौजूदा राशि से कई गुना अधिक किराया दे दे और मकान मालकिन स्वाभाविक रूप से उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती। वर्तमान में सेवन प्रोफाउंड मार्शियल हाउस में पंजीकरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण ठहरने के लिए जगह ढूंढने में कठिनाई हो रही है। किराए पर दूसरा स्थान ढूंढना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर वह ऐसा करता भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यह अधीनस्थ कर्मचारी दोबारा उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। लिन मिंग का चेहरा भारी हो गया और वह महिला मेजबान को उदासीनता से देखने लगा। उस समय हम सहमत हुए थे कि मैं 5 महीने के लिए किराए पर रहूंगा। मैंने 5 महीने का किराया भी एडवांस में दे दिया था। अभी समय सीमा में अभी भी 3 महीने बाकी हैं। लेकिन आप चाहते हैं मैं अब निकल रहा हूं, महिला मेजबान ने क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराई। यह बेशक मुझे इसकी जानकारी है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको 3 महीने का किराया वापस कर दूंगा। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे 3 महीने का किराया लौटा दोगे? तुम्हारा दिमाग बहुत हिसाब किताब वाला है। लिन मिंग का गुस्सा उबलने लगा। अगर इस मकान मालकिन को दूसरों के दबाव के कारण उसे भगाने के लिए मजबूर किया गया होता तो लिन मिंग बस चला गया होता। हालांकि उसके वर्तमान कार्यों और शब्दों ने उसे क्रोधित कर दिया था। अरे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस समय हमने बस इस बारे में बात की थी और कुछ भी साइन नहीं किया था। यह कमरा मेरा है। मैं इसे किसे किराए पर देना चाहता हूँ, यह मेरे ऊपर है। स्काई फॉर्च्यून सिटी की स्काई फॉर्च्यून किंगडम की राजधानी होने की स्थिति को देखते हुए यहाँ के सभी संपत्ति मालिक इसे समझते हैं और उनमें श्रेष्ठता की भावना है। उनके लिए बाहर से आने वाला हर व्यक्ति एक है, बस एक ग्रामीण। वे उन्हें नीची निगाह से देखेंगे और ऐसे लहजे में बोलेंगे जो उन्हें छोटा दिखाएगा। इसके अलावा उसके बगल में खड़ा आदमी स्पष्ट रूप से एक अमीर और शक्तिशाली परिवार द्वारा भेजा गया व्यक्ति था। ऐसे किसी व्यक्ति के समर्थन से युवती और अधिक साहसी बन गई। इस समय बंदर जैसे कान वाला आदमी अहंकारपूर्वक हंसने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह उचित है तो तुरंत बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। इस यंग मास्टर की नजर तुम पर है। अगर तुम किराए पर कोई और जगह ढूंढ भी लो तो भी मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। 7 गहन मार्शल हाउस के लिए प्रवेश मूल्यांकन शुरू होने से पहले 3 महीनों में तुम्हें बस सड़कों पर सोने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, वह आदमी हंसा। जो लोग कुलीन वर्ग में पैदा होते हैं उनमें श्रेष्ठता की अहंकारी भावना विकसित होना स्वाभाविक है। हालांकि जब वे व्यक्त करते हैं अपने अहंकार के बावजूद वे अभी भी शालीनता और वाणी का एक निश्चित भाव बनाए रखेंगे, जैसे कि झू यांग। दूसरी ओर उसके सामने खड़ा व्यक्ति अहंकार का नग्न रूप प्रकट कर रहा था, जो उन लोगों के लिए उपयुक्त था जो केवल दूसरों पर निर्भर रह सकते थे। लिन मिंग बंदर जैसे कान वाले उस आदमी को घूरता रहा। उसकी आंखें हर गुजरते पल के साथ ठंडी होती जा रही थीं। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे यंग मास्टर स्काई फॉर्च्यून सिटी के लिए रक्षा सेना के भगवान के दूसरे बेटे हैं। अगर तुम इस यंग मास्टर को हराने की हिम्मत करते हो तो यह यंग मास्टर भागो। लिन मिंग चिल्लाया और एक जोरदार मुक्का मारा जो सीधे उस आदमी की नाक पर लगा। एक पेंग की आवाज के साथ वह आदमी बाहर उड़ गया, जिसके बाद कई जोरदार आवाजें आईं। इसके बाद वह व्यक्ति टूटे हुए फर्नीचर और बर्तनों के बीच मलबे के ढेर पर लेट गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे से खून टपक रहा था। लौह वृक्ष को दाग देने वाली एक मुट्ठी सीधे उस आदमी के चेहरे पर मारी गई। परिणाम की कल्पना की जा सकती है। आदमी की नाक पूरी तरह से अंदर धंस गई।
महिला मेजबान को झटका लगा। एक क्षण के लिए उसकी आंखें बाहर निकल आईं, फिर वह दुख से चीखने लगी। मदद करो, हत्या करो। मकान मालकिन बाहर भागी, लेकिन उसकी मोटी टांगें ठीक से काम नहीं कर सकीं और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। लिन मिंग बंदर जैसे कान वाले आदमी की ओर बढ़ा। यद्यपि शारीरिक प्रशिक्षण का प्रथम चरण मार्शल मार्ग का केवल प्रारंभिक क्षेत्र था, इसका अर्थ यह नहीं था कि यह बेकार था। आखिरकार स्काई फॉर्च्यून किंगडम में कई लोग मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने में असमर्थ थे। दूसरी ओर लिन मिंग में शुरू से ही अच्छी प्रतिभा थी। इसके अलावा वह बहुत मेहनती है। एक ही प्रतिभा वाले 1000 साथियों के बीच यह मुश्किल हो सकता है। उसके समान शक्ति स्तर वाला कोई भी व्यक्ति न ढूंढे। जहां तक इस आदमी की बात है, वह सिर्फ एक अधीनस्थ था और लिन मिंग को उससे निपटने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। वह आदमी लगातार कराहता रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन मिंग वास्तव में उसे हरा देगा। उसने खून से सनी उंगली उठाई और लिन मिंग की ओर इशारा किया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम खत्म हो गए। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम खत्म हो चुके हो। लिन मिंग ने उस आदमी के पेट पर लात मारी, जिससे वह बुरी तरह चिल्ला उठा। एक बार फिर वह उड़कर बाहर चला गया, लेकिन इस बार वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। लिन मिंग ने कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस गया और अपना सामान पैक करके जाने लगा। पूरा घर अस्त-व्यस्त हो गया था, जिससे मकान मालकिन के हृदय से रक्त टपक रहा था। वह शर्माते हुए बोला, कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको भुगतान करना होगा। लिन मिंग ने चलना बंद कर दिया। वह मकान मालकिन की ओर मुड़ा, जो मानव मांस की तरह फर्श पर गिर गई थी। उसने पूछा, इसके लिए भुगतान करें? मुआवजा। मकान मालकिन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने खड़े युवक की निगाहें नरक की 9 गहराइयों की खिड़की की तरह थीं, जिससे वह कांप उठा। बिना एक शब्द कहे लिन मिंग ने दीवार पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी घर की ईंट की दीवार में घुस गई, जिससे पूरा घर हिल गया और छत से धूल गिरने लगी। महिला चिल्लाई और बेहोश हो गई। लिन मिंग ने अपना सामान उठाया और बेहोश आदमी की ओर देखे बिना ही घर से बाहर चला गया। लिन मिंग अच्छी तरह से जानता था कि इस आदमी को पीटने के बाद उसके पीछे वाला व्यक्ति इसे कभी नहीं जाने देंगे और निश्चित रूप से लिन मिंग को परेशानी लाएंगे। हालांकि लिन मिंग को कोई पछतावा नहीं था। एक पुरुष के रूप में जीवित रहने की आवश्यकता है। यदि आज जो व्यक्ति आया था वह एक मार्शल कलाकार होता, तो लिन मिंग ने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, बल्कि सहन करना चुना होता। यह नुकसान ऐसा है जिसे सहन करना ही होगा। हालांकि जो व्यक्ति उसके सामने आया वह एक बेकार अधीनस्थ था, जो केवल अपने मालिक के समर्थन पर भरोसा कर सकता था। अगर लिन मिंग को इस व्यक्ति की बातें सहनी पड़ी, तो मार्शल आर्ट सीखने का क्या मतलब था? यह लिन मिंग के दिल में मार्शल पथ के अनुरूप नहीं था। इसलिए लिन मिंग आसपास के क्षेत्र से चले गए। थोड़ी देर बाद उसने अपना बैग नीचे रख दिया और सोचने लगा कि अपनी आवास समस्या का समाधान कैसे किया जाए। फिलहाल सभी आवास भरे हुए हैं। इसके अलावा कीमत भी उसके लिए बहुत महंगी थी। हालांकि उसे सोने में कोई आपत्ति नहीं है। जंगल में लिन शियाओदोंग शायद उपद्रव मचाएगा और उसे अपने निवास पर ले जाने पर जोर देगा। यदि लिन मिंग ने ऐसा किया और आर्मी मास्टर के दूसरे बेटे ने अपने आदमियों को वहां भेजा, तो लिन शियाओदोंग खुद अपने घर में सोने के बारे में भूल सकता था। उसे लिन मिंग के साथ सड़कों पर सोना पड़ा। इसके अलावा लिन मिंग ने एक खतरनाक समस्या को उकसाया था। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि भगवान का दूसरा बेटा कुछ और गुंडे नहीं भेजेगा।
इन लोगों की नज़र में किसी और को अपंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिन मिंग लिन शियाओदोंग के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं लाना चाहता था। यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? इस पर विचार करने के बाद लिन मिंग को अंततः एक जगह का ख्याल आया, स्काई फॉर्च्यून सिटी में सबसे शानदार भोजनालय ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन। ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन का उपभोक्ता आधार शीर्ष श्रेणी का है। इसके अलावा उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि भी मजबूत है। इतने मजबूत सत्ता आधार के साथ एक आर्मी लॉर्ड का दूसरा बेटा उसका विरोध नहीं कर सकता था। लिन मिंग का ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन में जाने का कारण निश्चित रूप से जगह किराए पर लेने पर पैसा खर्च करना नहीं था। वह काम की तलाश में वहां गया था। लिन मिंग के माता पिता एक रेस्तरां चलाते थे। यह बात सच थी कि लिन मिंग खाना बनाना जानता था। उसके खाने का स्वाद भी काफी अच्छा था। हालांकि वह इतना अहंकारी नहीं था कि यह सोचे कि वह स्काई फॉर्च्यून सिटी के शेफों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आखिरकार उनकी विशेषज्ञता खाना पकाने में नहीं है। लिन मिंग के आने पर भी ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन चमकता रहा। यह स्काई फॉर्च्यून सिटी में सबसे अच्छा व्यवसाय वाला प्रतिष्ठान है। लिन मिंग के कपड़े बहुत साधारण थे, जिससे उसे इमारत में प्रवेश करते हुए देखने वाला हर व्यक्ति अजीब भाव से उसकी ओर देखने लगा। ऐसी पोशाक में कोई भी व्यक्ति सामान्यतः इस ग्रेट क्लैरिटी पैवेलियन के अंदर भोजन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा यह भी तथ्य था कि लिन मिंग केवल 15 साल का किशोर था। हालांकि वेटर विनम्र बना रहा और उसने पास आकर पूछा, छोटे भाई, क्या तुम अपने माता पिता के साथ यहाँ हो? लिन मिंग ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। यह सुनकर वेटर की भौहें तन गईं। एक 15 साल का बच्चा किस तरह की नौकरियां कर सकता है? यहाँ प्रतीक्षा के लिए कम से कम 18 वर्ष की सुंदरी या कम से कम 20 वर्ष का सुंदर पुरुष चाहिए। जहाँ तक खाना पकाने की बात है, एक 15 साल का बच्चा किस तरह के व्यंजन बना सकता है? चले जाओ, कोई परेशानी मत पैदा करो। यहाँ वेटर ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, मैं सचमुच काम कर सकती हूँ, बस मुझे रसोई में जाकर कोशिश करने दो। वेटर ने दुखी स्वर में पूछा, आप क्या कर सकते हैं? लिन मिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खर्चे में लिखना। क्या? वेटर दंग रह गया। हड्डियों को निकालना एक पक्षपातपूर्ण कार्य है और सभी रेस्तरां इस तरह का कार्य नहीं करते। इस कार्य के लिए मांस कैबिनेट की आवश्यकता होती है, जिसमें शिकार या जानवरों को टुकड़ों में काटा जाता है तथा हड्डियां निकाली जाती हैं। एक कुशल कसाई गाय को आसानी और कुशलता से काट सकता है। एक अच्छा कसाई भी गाय को काट सकता है, लेकिन उसे हर साल अपने चाकू बदलने की जरूरत होगी। कुछ कसाईयों को तो अपने उत्पाद बदलने की भी जरूरत पड़ती है। वे महीने में एक बार अपने चाकू बदलते हैं। इसके अलावा इसमें दक्षता भी कम है और एक गाय को मारने में उन्हें आधा दिन लग जाएगा। जहां तक ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन की बात है, तो उनका घटक गोमांस नहीं बल्कि क्रूर जानवर का मांस था। भयंकर जानवर का मांस स्वादिष्ट होता है, लेकिन उनके शल्क, त्वचा, हड्डियां और कंडराएं अत्यंत कठोर होती हैं। साधारण लोगों को इसका एक छोटा सा हिस्सा काटने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी ओर मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ ऐसा काम करने के लिए खुद को नीचा नहीं समझेंगे। यदि वे चाहें भी तो भी जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि मांसपेशियां, हड्डियां और टेंडन किस प्रकार एक साथ आते हैं, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। काटने की प्रक्रिया में केवल बल का प्रयोग करने से इसका स्वादिष्ट स्वाद खत्म हो जाएगा। हड्डियों को अलग करने के माध्यम से ही लिन मिंग पहली बार मार्शल मार्ग के संपर्क में आए। अपने माता पिता के रेस्तरां में उन्होंने 10 वर्षों तक प्रतिदिन हड्डियों को निकालने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण लिया। पिछले साल यह बहुत थका देने वाला काम था। लिन मिंग ने कभी भी खुद को मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली नहीं माना।
वह केवल अपनी कड़ी मेहनत और बार बार लगातार अभ्यास पर भरोसा कर सकता था। इस तरह से उन्होंने रसोई में चाकू घोंपने और काटने का काम करके एक मजबूत मार्शल आर्ट की नींव रखने में कामयाबी हासिल की। नौकर लिन मिंग को पकड़ नहीं सका और उसे केवल रसोई घर तक ले जा सका। बहन लैन, यह छोटा भाई हड्डी निकालने वाले कर्मचारी के रूप में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। श्रमिकों की हड्डियां निकालना। ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन की रसोई में 20वीं की एक खूबसूरत महिला सुंदर पोशाक पहने हुए लिन मिंग की सराहना कर रही थी। उसके शरीर पर सादे कपड़े और उसके द्वारा उठाए गए बैग को देखकर, जिससे वह शरणार्थी जैसा लग रहा था, उसकी भौहें तन गईं। फिर उसने उस नौकर से असंतुष्ट होकर बात की जो लिन मिंग को लेकर आया था। प्रवेश करना। तुम क्या कर रहे हो? किसी को भी रसोई में ला रहे हो? डोंगजी, उसे चांदी दे दो और उसे जाने के लिए कहो। जाहिर है यह खूबसूरत महिला लिन मिंग को एक व्यथित बच्चे के रूप में मानती थी। जिस सेवक को डांटा गया था उसका चेहरा कड़वा था। सच कहें तो उसने लिन मिंग को बाहर धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पाया कि लिन मिंग के पैर जड़ पकड़ चुके थे और वह हिल नहीं पा रहा था। एक युवक लिन मिंग को भगाने के लिए आगे आया था। हालांकि इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ हल्के हो गए हैं। वह असमंजस में देखता रहा क्योंकि लिन मिंग ने किसी तरह उसके हाथ में पकड़ा हुआ हड्डी काटने वाला चाकू ले लिया था। इससे पहले कि डोंगजी नाम का आदमी समझ पाता कि क्या हुआ था, लिन मिंग ने कहा, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया हूँ। बहन, मेरा हुनर देखकर तुम्हें मुझे भगाने में देर नहीं लगेगी। सुंदर स्त्री थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। पता चला कि इस छोटे लड़के को शिल्प के क्षेत्र में अनुभव है। उसने डोंगजी की ओर देखा और कहा, कितना बेकार है, तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। खलिहान में जाओ और एक सुअर ले आओ। उसके बाद वह लिन मिंग की ओर मुड़ा और बोला, यदि आप इसे आधे घंटे, 1 घंटे के भीतर पूरा कर सकते हैं तो मैं आपको ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन में रहने की अनुमति दूंगा। डोंगजी को पता चल गया कि उसकी प्रतिष्ठा गिर गई है और वह शर्म से मुड़कर सुअर के साथ जाने लगा। हालांकि लिन मिंग ने उसे बीच में रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा करूंगा। लिन मिंग ने स्केल्ड ड्रैकोनिक जानवर की ओर इशारा करते हुए कहा। सुंदर महिला हैरान रह गई। ड्रैकोनिक जानवर एक ग्रेड 2 जंगली जानवर है जिसका शरीर मांसपेशियों से भरा होता है। ये मांसपेशियां अत्यंत मजबूत होती हैं और सामान्य तलवार के हमलों का भी सामना कर सकती हैं। हालांकि कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग करके और इसे 3 दिन और 3 रातों तक उबालने से स्वादिष्ट और गाढ़ा सूप तैयार हो जाएगा। इतने क्रूर जानवर को काटने में किसी विशेषज्ञ को भी कठिनाई होगी। यह बच्चा पागल है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस ड्रैकोनिक जानवर की कीमत 100 स्वर्ण लियन से भी ज्यादा है। अगर तुम इसे बर्बाद कर देते हो तो तुम हमें कैसे चुकाओगे? डोंगजी ने असंतुष्ट होकर कहा। वह अभी भी लिन मिंग द्वारा उसका चाकू ले लिए जाने से नाखुश था। खूबसूरत महिला ने डोंगजी को देखा और चौंक गई। अगर मैं तुम्हें इसे बर्बाद करने दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इसे बर्बाद करने की क्षमता है? डोंगजी अचानक अवाक रह गया। ड्रैकोनिक स्केल जानवर सुअर, गाय या भेड़ के समान नहीं हैं। साधारण लोग चाकू से भी इसकी परतें नहीं तोड़ पाएंगे। विनाश ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति हासिल कर सके। महिला ने लिन मिंग का सामना किया और कहा, मैं तुम्हें काटने दूंगा। लिन मिंग ने सिर हिलाया और रसोई में सबसे अच्छा बोनिंग चाकू चुना। उसने स्केल्ड ड्रैकोनिक बीस्ट को केवल 2 बार काटा। यह दूसरी बार है जब लिन परिवार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन के अवसर पर यह आयोजन किया गया है। आखिरकार एक क्रूर जानवर ऐसी चीज नहीं थी जिसे औसत व्यक्ति खरीद सके। एक गहरी सांस लेते हुए लिन मिंग ने ध्यान से स्केल्ड ड्रैकोनिक जानवर के तराजू को सहलाया
और उसकी रक्तवाहिकाओं की उपस्थिति को महसूस किया। इस प्रक्रिया में अगरबत्ती का समय लगता है। उन्होंने अपने मन में रक्तवाहिकाओं का एक चित्र बनाया। अपने पिछले ड्रैकोनिक स्केल्ड बीस्ट आरेख से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने पुष्टि की कि यह सही था। प्रतीक्षा करते समय कुछ लोग अधीर हो गए और प्रश्न पूछने लगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे काट क्यों नहीं देते? रहस्यमय बनने की कोशिश करना बंद करो और बस इसे काट दो। यह स्वाभाविक था कि ये लोग अधीर हो जाते। एक 15 वर्षीय किशोर का यह दावा कि वह दूसरे स्तर के जानवर को वश में कर सकता है, उनके लिए यह केवल एक मजाक हो सकता है। लिन मिंग ने इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना चाकू निकाला, उसकी आंखें बहुत केंद्रित हो गईं। उनके लिए हड्डियां निकालने की प्रक्रिया एक प्रशिक्षण सत्र के बराबर है। रक्तवाहिका आरेख की पुष्टि करने के बाद लिन मिंग ने अंततः शुरुआत की। उन्होंने कुल्हाड़ी या वध करने वाले चाकू का उपयोग नहीं किया। वह हड्डियों को पकड़ने के लिए केवल एक कठोर चाकू का उपयोग करता है। लिन मिंग के हाथों में यह साधारण चाकू एक बेहद तेज हथियार में बदल गया। चाकू नीचे आया और स्केल्ड ड्रैकोनिक जानवर के शल्क कट गए। यह घटना देखकर प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यह उपलब्धि अपने आप में एक उपलब्धि होगी। इसके लिए कम से कम 300 जिन 181.4 किलोग्राम की कलाई की ताकत की आवश्यकता होती है। उनके लिए स्केल्ड ड्रैकोनिक जानवर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आमतौर पर कुल्हाड़ी या आरी की आवश्यकता होती थी। चाकू की धार रक्तवाहिकाओं के बीच से होकर गुजरी और उन्हें आसानी से काटने लगी, जैसे वह कागज काट रहा हो। स्केल्ड ड्रैकोनिक बीस्ट की सफेद मांसपेशियां प्रकट होने से पहले हर कोई केवल शुआ शुआ ध्वनि सुन सकता था। यह देखकर कि लिन मिंग ने कितनी आसानी से काट दिया, डोंगजी नाम के आदमी ने अपनी आंखें रगड़ी। उसे संदेह हुआ कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। क्या इस छोटे बच्चे ने सचमुच स्केल्ड ड्रैकोनिक बीस्ट को काटा था? लिन मिंग सुंदर ढंग से आगे बढ़े। कभी कभी कुछ अपरिहार्य समस्याएं इसके काम में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। जब ऐसा होता था तो वह उसे बाहर खींचने के लिए क्रूर बल का प्रयोग करता था। इस प्रकार उसे काटने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। ड्रैकोनिक जानवर कई भागों में विभाजित है। मांस के टुकड़ों के बगल में पसलियों की कतारें बड़े करीने से रखी हुई थीं। यह स्केल्ड ड्रैकोनिक बीस्ट का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। इन पसलियों की लंबाई एक समान है, जो यह दर्शाती है कि परिचालन के दौरान लगभग कोई हानि नहीं हुई है। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। लिन मिंग ने जो किया वह आसान लग सकता है, लेकिन यहाँ हर कोई जानता था कि स्केल्ड ड्रैकोनिक बीस्ट का विखंडन एक बहुत बड़ी परियोजना थी, जिसके लिए लगभग 5 मजबूत लोगों को लगभग आधे दिन तक एक साथ काम करना था। हालांकि कार्य पूरा करने के बाद किशोर का चेहरा हल्का लाल हो गया। इसके स्वरूप को देखते हुए कुछ और काटने में कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन में अब कोई भीड़ नहीं थी, जिससे उसके कई रसोई सदस्य चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। फिर लिन मिंग ने चाकू नीचे रखा और पूछा गया, क्या मैं अब यहाँ काम कर सकता हूँ? मेरे काम के घंटे 2 लंबे घंटों 4 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते और मैं जो मासिक वेतन प्रस्तावित करता हूँ वह 5 स्वर्ण ऋण है। एक और बात, आपको मेरे लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करनी होगी। सुंदर महिला ने कुछ क्षण तक इस पर विचार किया और फिर सिर हिला दिया। सौदा। लिन मिंग की हालत खराब नहीं थी, हालांकि यह इसके लायक था। लिन मिंग ने पहले जो गति दिखाई थी, उसे देखते हुए 2 घंटों में बहुत कुछ किया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत कुशलता से काम करता है, जिससे प्राथमिक सामग्रियों में बहुत कम हानि होती है। इस प्रकार लिन मिंग ने ग्रैंड क्लैरिटी पैवेलियन के लिए काम करना शुरू कर दिया।
वहां बिताए गए 2 घंटे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि यह उनके लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण भी था। पेड़ के तने पर मुक्का मारना पार्श्विक शक्ति प्रशिक्षण का एक रूप है, जबकि हड्डियां निकालना सटीकता प्रशिक्षण का एक रूप है। उस रात लिन मिंग गोदाम में ही रहा और उसने प्रथम श्रेणी के 3 भयंकर जानवरों का वध कर दिया। ऐसा करने के बाद उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और उसकी बाहें दर्द करने लगीं। वह आराम करने के लिए अपनी झोपड़ी में जाने से पहले आखिरी पेड़ काटने की तैयारी करने लगा। अंतिम के लिए उन्होंने एक और द्वितीय श्रेणी के क्रूर जानवर को चुना, गोल्डबैक पैंगोलिन। इस क्रूर जानवर के दांत चट्टानों को कुचल सकते थे और पहाड़ों को ऐसे छेद सकते थे जैसे वे टोफू हों। क्योंकि उसने पहले बहुत अधिक आदिम ऊर्जा का उपभोग किया था, लिन मिंग को गोल्डबैक पैंगोलिन के शल्कदार पेट को काटने के लिए बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ी। उन्होंने इस गोल्डबैक पैंगोलिन को इसलिए चुना था ताकि वे स्वयं को अपनी सीमाओं से आगे जाने के लिए मजबूर कर सकें। तराजू काटने के बाद काम आसान हो गया। चाकू की धार गोल्डबैक पैंगोलिन की पेट की मांसपेशियों के बीच की जगह से होकर फिसल गई। हालांकि यह वह क्षण था जब लिन मिंग को चाकू का एहसास हुआ। अवरुद्ध, ऐसा लगा जैसे चाकू किसी सख्त चीज पर लगा हो। हड्डी नहीं, पेट के मध्य वाला क्षेत्र अस्थिर रहित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो क्या यह चट्टान हो सकती है? नहीं, गोल्डबैक पैंगोलिन कभी कभी चट्टानों को निगल जाता है, लेकिन वे चट्टानें टुकड़ों में बिखर जाती हैं। भले ही वह टुकड़ों में न टूटे, लेकिन उसके पेट में मौजूद तेज अम्ल उसे नष्ट कर देगा। इतना बड़ा पत्थर अंदर नहीं रह सकता, क्या यह संभव है? आप इस संभावना के बारे में सोचकर लिन मिंग उत्साहित हो गया। ग्रेड 2 जानवर से प्राप्त कोर एक बहुमूल्य वस्तु थी। भले ही वह इसे न बेचे, लेकिन वह इसका उपभोग कर सकता है, जिससे उसके शरीर को बहुत लाभ होगा। लिन मिंग ने दस्ताने पहने और पेट के एसिड से बचते हुए सावधानीपूर्वक कठोर वस्तु को उठाया। यह देखकर लिन मिंग आश्चर्यचकित हो गया। निराश। वस्तु का आकार वर्गाकार था, जिसका अर्थ था कि यह आंतरिक कोर नहीं था, क्योंकि आंतरिक कोर सभी गोल आकार के होते हैं। यह वास्तव में एक चट्टान जैसा दिखता है, लेकिन इस चट्टान में कुछ अजीब बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रे रंग का यह घन सटीक कोनों के साथ बड़े करीने से काटा गया है। इसके अतिरिक्त घन की सतह के 6 क्षेत्रों पर काले रंग के शिलालेख उत्कीर्ण थे, जिससे इसे एक रहस्यमय आभा मिल गई। धातु। लिन मिंग ने इसे ध्यान से देखा। यह न तो धातु जैसा दिखता था, न ही पत्थर जैसा। शायद यह जेड का एक रूप है,